प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला गया। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँगा। जहाँ पे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी चल रही है उसमें, वहीं जो है इंडियन जो एक्ट्रेसेस हैं या राइटर्स हैं उन्होंने भी इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तानी फ़नकारों को इज़्ज़त दी है जबकि पाकिस्तान ने हमारे फ़नकारों को इज़्ज़त नहीं दी। तो मुझे याद पड़ता है कि जब जावेद अख्तर साहब आए थे इधर तो इनको इज़्ज़त तो इतनी दे दी थी कि शायद इनको इनके घर में भी कभी इतनी इज़्ज़त नहीं मिली होगी, और हमारे जो फ़नकार थे वो तो बाकायदा ऐसे आके बैठ भी गए थे। इतनी भी वैसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना बड़ा माना और बड़ा मान के जो है इज़्ज़त दी। होता ये कि जब आप उम्र के इस हिस्से में होते हैं ना तो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं। अब ये कोई इरफान पठान जैसा छड़ा छाट ऐसी बात करे तो मैं फिर उसको उस तरह का जवाब भी दूँ, लेकिन आपकी एक तो उम्र इतनी ज़्यादा है और ज़ाहिर है आप तो किताबें लिखते हैं, गाने लिखते हैं, एक शायराना सोच रखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए। अकबर ये अबे साले फेस टू फेस जब आए ना फिर तो ये इनकी जो अकल है ना वो माउफ हो जाती है, तो बौखला तो इनकी अकल माउफ हो जाती है, तो ये बौखला गए। बस जो मुंह में आ रहा है जो आ रहा है बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं। मैं आज आपकी बैठ के यहाँ पे खुली बुराइयाँ कर रहा हूँ तो मुझे हो सकता है कल आपसे मिलना भी पड़े और फिर मेरे सामने 25 कैमरे लगे और मैं बोलूँ यार महमूद भाई से तो अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं तो फिर अपनी ज़बान का अच्छा एक उम्र जितनी जावेद अख्तर साहब की है तो उस पर इन्हें बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। ठीक है। देखें, जब ये लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में सबको इज्जत बहुत मिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज्जत जितने लोग भी आए, जितने भी आए, ठीक है ना, जितने भी फनकार आए, क्रिकेटर्स भी आए, ठीक है समझ गया। इनके शुक्ला साहब भी आए थे, ठीक है, राजीव शुक्ला आए थे, हाँ, लाहौर आए थे ना, तो उनको इज्जत दी ना। कह के जाते किसके हैं। साथ किसने उनके साथ कोई ऐसी हरकत की या और कह के भी जाते हैं। अब ये बातें हाँ, या फिर आपके साथ जब उस वक्त इज्जत नहीं दी गई थी उसी वक्त बोलते कि हमें इस तरह एंटरटेन नहीं किया जिस तरह कौन सा यहाँ पे हमें जेल में करना डाल चाहिए देते? था। हाँ। तो अब क्यों बोले चले जा रहे हैं? तो भाई जितने भी लोग आए यहाँ पर और सबको इज्जत दी गई है। हमारे जो भी गए हमारी ज़ैनब को नहीं मिली थी, लेकिन ज़ैनब के साथ हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी ज़ैनब के साथ ज्यादती हुई थी, ज्यादती हुई। अब आप लोग बिल्कुल 360 डिग्री जिसे कहना चाहिए चेंज हो रहे हैं। जो पुरानी बात है हुई है जहां पर आपको इतनी इज्जत मिली है अब आपको कह रहे नहीं मिली, तो भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे इन्होंने बात की कि सब इस वक्त बौखला गए हैं कि शायद उनको यह जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि इस तरह बोलो। ये भी पॉसिबिलिटी है, तो मुझे तो लग रहा है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो भी कल परसों सुनील शेट्टी ने भी कोई ऐसी बात बोली है। यार भाई ये फिल्म नहीं है कि फिल्म में आके तुम धड़ धूड़ धड़ के निकल जाओगे, ट्रेन में आके 10 लोगों के साथ 200 बम खा के डकार मार लोगे। फिल्म इज नॉट अ फिल्म, ये रियल लाइफ भाई, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए। क्या जितने भी देखें इस तरह के सीनियर लोग होते हैं ना उन पे जरा सा दुख होता है, अदरवाइज फिर हमने भी इस चीज में PhD की हुई है, समझ गए होंगे आप। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपकी उम्र इतनी है, मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये भी जो है ये माशाल्लाह शायरा भी हैं, ये डॉक्टर साहिबा जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह शायरा भी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बातें वैसे बनती हैं, जब आए थे तो बड़ी इज्जत मिली थी उनको। हाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इतनी इज्जतें अगर हमने उसका 5% भी उन लोगों को दे दी होती जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, कितनी कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल में। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कोई इतनी अहलियत नहीं रखता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज्जत की तो नहीं देनी चाहिए, और प्लीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करो। मैं भी अभी कार्ड निकलवा लूंगा जावेद साहब आपका,
फिर ये देख ले। और माना वो अरसला तो ऐसे दुख में चली जाती है कि बात हो रही हो वो गायब हो जाती है, पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल जावेद साहब थोड़ा ज़रा हौलात रखें, वरना हमने PhD की। हरामी हो बेटा। आपको पाकिस्तान भी आएंगे ना। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँगा। अबे और आ गए और मेरे जैसे टकरा गया आ ना, जाते हैं फिर कोई मसला नहीं है।